सर्वानुबंध कर्मचारी महासंघ ने सरकार से मांग की है कि दिवाली से पहले अन्य कर्मचारियों की तरह उन्हें भी दिवाली का तोहफा दे। महासंघ ने सितंबर तक अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों को रेगुलर करने की मांग की है। अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने सरकार को चिताया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से लंबे समय से मांग को सरकार के समक्ष रखे, लेकिन अगर उनकी मांग को नहीं सुना जाता है तो उनके पास दूसरे विकल्प भी है। सर्वानुबंध कर्मचारी महासंघ जय प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि 12 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। इसके अलावा अन्य मंत्री और सीपीएस से मिले, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पहले राज्य सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाता था, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार एक बार ही नियमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये नियम पहले भर्ती हो चुके कर्मचारियों पर लागू नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। 22 अक्टूबर को प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। सरकार इस एजेंडे को कैबिनेट में लेकर जाकर उनके नियमितीकरण की अधिसूचना जारी करे। नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश। हमारा मुद्दा अनुबंध कर्मचारियों की समस्या को लेकर है, जिसको लेकर हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी की है, न्यूज़ बाइट्स दी हैं और मुख्यमंत्री महोदय से भी बार बार हमारा मिलना हुआ है। मंत्रिमंडल के विभिन्न मंत्रियों से हम अपने स्तर पर लगभग 7-7, 8-8 बार मिल चुके हैं। जितने मुख्य संसदीय सचिव हैं इनसे भी हमने प्रार्थना की है और मुख्यमंत्री महोदय से तो हमने काफ़ी बार एक शिष्टाचार भेंट की है। तो हमारा मुद्दा केवल ये है कि सितंबर 2024 तक जिन अनुबंध कर्मचारियों ने अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है, कृपया सरकार शीघ्र से शीघ्र उनके नियमितीकरण को लेकर अपनी अधिसूचना को जारी करें, ताकि उन्हें भी कहीं ना कहीं दिवाली मनाने का मौका मिल सके और उनकी दिवाली भी रंगीन हो सके। अभी किसी न्यूज़पेपर में मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि कर्मचारियों की बल्ले बल्ले नहीं रहा सरकार से कोई गिला शिकवा, और विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार का धन्यवाद किया था, क्योंकि 4% डीए की किस्त देने का ऐलान मुख्यमंत्री महोदय ने किया था और अन्य बहुत सारी घोषणाएं उनके लिए की है। लेकिन मुख्यमंत्री वे सभी के हैं, अनुबंध कर्मचारियों के भी। तो अनुबंध कर्मचारियों के लिए यहाँ कोई विशेष जो है वो प्रावधान नहीं किया गया। तो हमारे कहीं ना कहीं आस मुख्यमंत्री महोदय से ये थी कि हमारा कार्य शीघ्र अतिशीघ्र वे करेंगे और जल्द ही हमारे लिए अधिसूचना नियमितीकरण की वे निकालेंगे। अभी 22 तारीख को कैबिनेट जो होनी है उसमें हमारा एजेंडा भी जाएगा। तो हमारी तो यही आस है और प्रार्थना है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र हमारी इस समस्या का निदान करें और हमारी जो नियमितीकरण को लेकर अधिसूचना है उसे जारी किया जाए, ताकि हमारे अनुबंध कर्मचारी जो हैं और जो हमारे वाटर कैरियर्स हैं या अन्य साथी हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो वित्तीय नुकसान झेल रहे हैं, परिवार की आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी दिवाली को अच्छे से मना सके और उनमें भी एक खुशी की लहर हो, वो भी धन्यवादी रहें सरकार के। तो यही आस हमारी उनसे है कि आप हमारे लिए इस दिवाली पर आपने सभी को उपहार दिया है, तो हमारे भी लिए आप किसी उपहार का आयोजन करें या हमारे लिए भी प्रावधान किया जाए, नियमितीकरण हमारा किया जाए। हमें नियमित करके आप हमें भी दिवाली का उपहार दें। जी, आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर नहीं करती है सरकार, क्योंकि आपने इससे पहले तो आंदोलन की, लेकिन अब क्या है? देखिए, हमारा पहले से यही बोलना रहा है कि आंदोलन के लिए तो हमने पहले नहीं कहा था। हमने यही कहा था कि जितना हो सके हम करबद्ध प्रार्थना करेंगे और अगर प्रेम पूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से यदि हमारा कार्य हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि सरकार अभी भी हमारे इस समस्या का समाधान नहीं करती है तो कार्यकारिणी में आगे विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष जो भी निकलेगा उस तरीके से कार्य किया जाएगा, क्योंकि अकेला मैं अगर इस समय प्रदेशाध्यक्ष हूँ तो मैं अपने स्तर पर कोई निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं हूँ। उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे सलाहकार समिति है या प्रदेश की कार्यकारिणी है उनके साथ विचार विमर्श करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बाकी मार्ग अनेक होते हैं, विकल्प अनेक होते हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से यदि हमारा कार्य हो जाता है तो इसमें कर्मचारियों का भी भला है और प्रदेश के लिए भी ये सही रहेगा। लगभग हमारे जो अनुबंध कर्मचारी हैं इस समय 4,500 से लेकर 5,000 इसमें हम कार्यरत हैं, और इसमें हमारे जो वाटर कैरियर हैं वो भी लगभग 500 के करीब हैं, और
जब ये नोटिफिकेशन हुई थी उससे पहले हमारे कॉलेज कैडर में भी लगभग 500 प्रोफेसर हैं और इलेक्ट्रिसिटी विभाग में ऐसे भी हैं जो इस नोटिफिकेशन से पहले ज्वाइन कर चुके हैं। तो हमारी सरकार से ये प्रार्थना है कि आप वर्ष में 2 बार नियमित करने की जो प्रक्रिया अप्रैल तथा अक्टूबर में थी उसको ज्यों का त्यों रहने दें, और यदि ये संभव नहीं है, यदि आपने निर्णय ले ही लिया है तो कम से कम इस नोटिफिकेशन से पहले जिन साथियों ने ज्वाइन किया है आप एटलीस्ट उनको OTR दे दीजिए, 1 टाइम रिलैक्सेशन दे दीजिए और हमें भी आप धन्यवादी होने का जो है वो अवसर प्रदान करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है अनुबंध कर्मचारियों को। और प्रदेश सरकार में अगर आर्थिक संकट की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कोई इसमें समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि लगभग 8 से 10 करोड़ का बजट बनेगा एक महीने का। तो इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है, 3 महीने मार्च तक रहते हैं दिसंबर के बाद, तो अगर 25 से 30 करोड़ का बजट भी लगता है तो कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है, जहां 600-800 करोड़ अन्य कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए लग रहा है।